नवरात्रि का 5वां दिन एक ऐसी माँ को समर्पित है जो केवल शक्ति नहीं बल्कि ममता की सबसे बड़ी प्रतीक है। ये कहानी है माँ स्कंदमाता की। बहुत समय पहले संसार में एक भयानक असुर था, तारकासुर। उसने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि उसे केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है। अब समस्या यह थी कि भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे और संसार से दूर थे। तारकासुर ने इस वरदान का गलत उपयोग किया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और चारों ओर भय और अंधकार फैल गया। देवता असहाय हो गए। उसी समय जन्म हुआ माता पार्वती का। उन्होंने बचपन से ही निश्चय कर लिया था कि वह भगवान शिव को ही अपना पति बनाएंगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। भगवान शिव ध्यान में लीन थे, किसी भी सांसारिक बंधन से दूर। तब पार्वती जी ने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने वर्षों तक भोजन त्याग दिया, ठंडी हवाओं में, तपती धूप में अडिग बैठी रहीं। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि पूरे ब्रह्मांड में उनकी शक्ति गूंजने लगी। अंततः पार्वती जी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती की तपस्या को स्वीकार किया और दोनों का दिव्य विवाह हुआ। देवताओं ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब आशा की किरण दिखने लगी थी। कुछ समय बाद जन्म हुआ एक दिव्य बालक का। वह थे भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है। जब माता पार्वती अपने पुत्र को गोद में लेकर बैठती थी तो उनका रूप अत्यंत दिव्य हो जाता था। उसी रूप को हम कहते हैं माँ स्कंदमाता। वह सिंह पर सवार, 4 भुजाओं वाली और गोद में कार्तिकेय को लिए हुए दिखाई देती हैं। जब कार्तिकेय बड़े हुए, उन्होंने देवताओं का नेतृत्व किया। युद्ध हुआ तारकासुर और देवताओं के बीच। आकाश गूंज उठा, धरती कांप उठी। तारकासुर अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ा, लेकिन कार्तिकेय भी दिव्य शक्ति से भरपूर थे। अंत में उन्होंने तारकासुर का वध कर दिया और संसार को भय से मुक्त किया। माँ स्कंदमाता हमें बहुत गहरा संदेश देती है। माँ का प्रेम सबसे शक्तिशाली होता है। धैर्य और तपस्या से असंभव भी संभव हो जाता है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसे ज्ञान, शांति और सफलता प्राप्त होती है। नवरात्रि का 5वां दिन हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अगर आपके अंदर विश्वास और धैर्य है तो आप हर अंधकार को हरा सकते हैं। अगर आप माँ स्कंदमाता में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखें जय माता दी। और इस नवरात्रि अपने अंदर की शक्ति को जरूर जगाइए।